वेल अगर आप लोग खुद की एक पावरफुल, एट्रैक्टिव एंड डोमिनेंट, हाईली रिस्पेक्ट वाली हाइट बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल होने वाला है, क्योंकि अगर आप लोग की एज 13 से लेकर 24 साल के बीच है तो अपनी हाइट आप लोग ग्रो कर सकते हो। और आप ग्रो करेंगे लेकिन सिर्फ तभी जब राइट चीजें राइट टाइम पे की जाएगी, तभी। क्योंकि लाइफ में एक गोल्डन पीरियड होती है, एक ऐसा पीक टाइम जहाँ आपका बॉडी नेचुरली हाइट गेन करता है और आप यहाँ पे इसे सही तरीके से यूज करते हैं तो इजीली आप अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच सकते हैं। एंड बेशक आपकी हाइट जेनेटिक्स पर भी डिपेंड करती है, पर वैसे नहीं जैसा लोग सोचते हैं। एंड आपका डीएनए थोड़ी ना बोलेगा कि मेरा हाइट 5.5 होगा, मेरा 5.6 होगा। डीएनए हाइट सिर्फ अपर लिमिट सेट करता है जो अक्सर लोगों के थिंकिंग से टॉल होता है, और आपका काम है उस पोटेंशियल तक पहुंचना। एंड इस वीडियो में आप लोग को प्रूफ करने वाला हूं साइंटिफिक तरीके से क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए। एंड अगर आपने एक भी मिस्टेक की, एक भी पॉइंट मिस किया तो आप अपनी मैक्सिमम हाइट तक नहीं पहुंच पाओगे और पूरी जिंदगी पछताते रहोगे। वेल आपके ग्रोथ फैक्टर मेनली 3 पिलर्स पे बेस्ड है। एंड अगर आप लोगों ने एक भी पिलर को मिस करके उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं किया तो आप लोग की मैक्सिमम हाइट नहीं पहुंच पाएगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जैसे एक एवरेज साउथ कोरियन मैन की हाइट 5.9 होती है, जबकि नॉर्थ कोरिया के एवरेज मैन की हाइट 5.5 होती है। दोनों में 4 इंच का डिफरेंस है एंड दोनों का जेनेटिक बैकग्राउंड लगभग सेम है। एंड रीजन फूड एक्सेस का डिफरेंस। अगर सही न्यूट्रिएंट्स ना मिले तो अपने फुल हाइट पोटेंशियल तक पहुंचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो इसलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पिलर 1, न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन को आप लोग एक पिरामिड की शेप की तरह इमेजिन कर सकते हैं। अगर आप अपने ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो आपको इस पिरामिड के हर लेयर को कवर करना पड़ेगा। एंड इनमें से बेस लेयर है प्रोटीन। प्रोटीन सिर्फ मसल ग्रोथ के लिए नहीं होता, प्रोटीन आपको एमिनो एसिड्स देता है जो आपके बोन टिश्यू को रिपेयर करने में मदद करता है, खासकर ग्रोथ प्लेट को। एक रिसेंट स्टडी ने अभी क्लियरली दिखाया है कि प्रोटीन इंटेक डायरेक्ट ग्रोथ का रिलेशन है। जिन्होंने ज्यादा प्रोटीन लिया उनकी ग्रोथ भी सिग्निफिकेंटली ज्यादा बढ़ी, क्योंकि अगर प्रोटीन कम हो तो आपका बॉडी नया बोन मैट्रिक्स बना ही नहीं पाता। इसीलिए आपको अच्छे प्रोटीन वाले डाइट कंज्यूम करना चाहिए। एटलीस्ट दिन में 1.5 ग्राम प्रोटीन डेली। लेकिन सिर्फ प्रोटीन लेना काफी नहीं है, आपके बॉडी को कुछ हेल्पर्स की भी जरूरत होती है जो आपके प्रोटीन को एक्चुअल बोन में कन्वर्ट कर सके। सबसे इंपॉर्टेंट हेल्पर है कैल्शियम। कॉन्स्टेंट सप्लाई और रैपिड ग्रोथ की जरूरत होती है ताकि बोन टिश्यू एंड हार्डन हो सके। इसीलिए तुमको अगर प्रॉपर कैल्शियम नहीं मिला तो तुम्हारे बोन्स प्रॉपर ग्रो नहीं करेंगे, चाहे तुम कितना भी प्रोटीन खा लो। एक रिसेंट स्टडी ने क्लियरली अभी दिखाया है जहाँ डेयरी कंजप्शन होता है दुनिया के सबसे टॉल लोग पाए जाते हैं, जैसे नीदरलैंड में, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए बेस्ट सोर्सेस ऑफ कैल्शियम लेना शुरू करो, जैसे मिल्क, चीज, ओवोट एंड ग्रीन हाईली वेजिटेबल्स। पर कैल्शियम के साथ और एक न्यूट्रिएंट जरूरी होता है, वो है विटामिन डी। कैल्शियम तुम्हारे बोन्स को बनाता है, लेकिन विटामिन डी वो कैल्शियम एब्सॉर्ब करने में मदद करता है। अगर विटामिन डी की कमी हो तो चाहे तुम कितना भी कैल्शियम खाओ तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ने वाली। हाईली विटामिन डी का सोर्स इन सब चीजों में पाया जाता है, जैसे कि फिश, एग, मिल्क और धूप यानी कि सनलाइट। इसलिए तुम्हें डेली 15 से 20 मिनट धूप में बैठना है, मतलब सनलाइट के आगे बैठना है। अब इस पिरामिड में 4th इंपॉर्टेंट चीज है, वो है जिंक। स्टडीज ने ये दिखाया है, जिंक सप्लीमेंट वेलोसिटी दिखाया 100%। मतलब अगर तुमको सही अमाउंट में जिंक नहीं मिल रहा है तुम लगभग 5 सेंटीमीटर एक साल में ग्रोथ अपनी मिस कर रहे हो। पर जिंक ऐसा क्या करता है? जिंक तुम्हारे ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स को, सिंपल शब्दों में, जो तुम प्रोटीन और कैल्शियम खा रहे हो उसको पचाने के लिए, बस जो न्यू बोन बनाते हैं उन्हें अच्छे से ग्रो करता है। सिंपल वे में बताता हूँ, जिंक इंश्योर करता है जो तुम प्रोटीन और कैल्शियम ले रहे हो वो सही वे में यूज हो रहा है कि नहीं। बेस्ट जिंक सोर्सेस है मीट, एग, पंपकिन सीड एंड दाल। अब इस न्यूट्रिशन के टॉप पे खड़ा है जो सबसे ज्यादा अंडररेटेड है, बोरॉन। शायद ज्यादातर लोगों ने इसका नाम प्रॉपर्ली सुना भी नहीं होगा, लेकिन हाइट को ग्रो करने के लिए एक मेजर रोल प्ले करता है। बोरॉन डायरेक्टली कैल्शियम की तरह तुम्हारे बोन्स को डायरेक्ट हिट नहीं करता, बट ये एक मास्टर कोऑर्डिनेटर है जो तुम्हारे बैकग्राउंड में साइलेंटली काम करता है। ये इंश्योर करता है मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम जैसे पावरफुल न्यूट्रिएंट्स सही टाइम पे यूज हो। मतलब तुम्हारे न्यूट्रिएंट्स काफी हद तक इस पे डिपेंड है। और अच्छी बात यह है कि तुम अपनी डाइट से ही बोरोन ले सकते हो। ये कुछ फूड्स है जिनसे आप बोरोन अच्छे से ले सकते हो। अगर तुमने ये सब कर लिया तो तुम्हारा पिरामिड यहाँ पे रेडी हो चुका। लेकिन एक बात याद रखो, तुम्हारा डाइट परफेक्ट हो तब भी तुम्हारा बॉडी फुल पोटेंशियल तक ग्रो नहीं करेगी बिना इन बाकी के 2 पिलर्स को कंप्लीट किए। पिलर 2, एक्सरसाइज। जैसे जिम ट्रेनिंग मसल्स बिल्ड करती है वैसे ही सही टाइप की एक्सरसाइज बोन मास बिल्ड करती है, क्योंकि मूवमेंट और मैकेनिकल स्ट्रेंथ ही तुम्हारे को सिग्नल देता है अब ग्रो करना है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। हर बार जब तुम रन करते हो, जंप करते हो, स्ट्रेच करते हो, वेट उठाते हो तो तब तुम वहाँ पे अपनी बॉडी को एक मैसेज देते हो, मजबूत बनो। और जब बात आती है इम्पैक्ट एंड ग्रेविटी वाली एक्सरसाइजेस की, रनिंग एंड स्कीपिंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक्सरसाइज है। जैसे ईस्ट अफ्रीका की मसाइब ट्राइब को ही देखो, ये दुनिया के सबसे लंबे हाइट वाले लोगों में आते हैं, जहाँ की एवरेज हाइट 6.3 है, क्योंकि उनका ट्रेडिशन ही है वर्टिकल जंप्स। साइंस में इस चीज को वुल्फ लॉ कहते हैं। ये लॉ बताता है कैसे हम अपने टाइम के साथ जब हम अपनी बोन्स पर
टेंसली प्रेशर डालते हैं। जब हैवी वेट एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचिंग, बोन्स टेंस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती है, लेकिन जब तुम अपने बोन्स का ज्यादा यूज नहीं करते तो वो धीरे धीरे वीक होती जाती है। इसलिए बोन्स पे मैकेनिकल स्ट्रेस डालने के 3 तरीके हैं जो साइंटिफिकली तुम्हारे हाइट को बढ़ाने का दम रखते हैं। एंड पहला नंबर का है साइकिलिंग, क्योंकि स्टडीज दिखाती है जहाँ सबसे ज्यादा साइकिलिंग होती है वहाँ सबसे ज्यादा लंबे लोग पाए जाते हैं, जैसे नेदरलैंड्स में। सवाल है कैसे मैक्सिमम हाइट ग्रो करने के लिए साइकिलिंग करनी चाहिए। सिंपल है, सीट हाइट इतनी रखो पेडल्स पे तुम्हारे लेग एकदम स्ट्रेट होने चाहिए, बेंड नहीं होना चाहिए। एंड तुम अगर सीट की हाइट थोड़ा ज्यादा भी बढ़ाते हो तो तुम्हारे बोन को ज्यादा सिग्नल मिलता है जिससे तुम अच्छे ग्रो कर सकते हो। अगर सिर्फ तुम 10 मिनट भी ऐसे साइकिल चलाओगे 3 से 4 महीने बाद रिजल्ट साफ देखोगे। दूसरा इफेक्टिव तरीका है माइक्रो फ्रैक्चर एंड स्ट्रेचिंग। जैसे जिम में वर्कआउट करने के बाद मसल टूटते हैं और फिर रिपेयर होकर और बड़े और स्ट्रॉन्ग बनते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही जब बोन माइक्रो फ्रैक्चर होते हैं हील होके और बड़े और स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। इसी वजह से मसल ट्रैप के लोग 6.3 इंच के होते हैं। लेकिन सिर्फ जंपिंग से काम नहीं बनने वाला, स्ट्रेचिंग भी करनी होगी। सोचो अगर तुम्हारे बोन माइक्रो फ्रैक्चर हुई है और बस तुम सीधे खड़े हो, तब ग्रेविटी बोन को नीचे से कंप्रेस करेगी और बोन लंबाई में नहीं चौड़ाई में बड़ी होगी। इसलिए तुमको इस जंपिंग और स्ट्रेचिंग की रूटीन को इस तरह फॉलो करना होगा। सबसे पहले स्टार्ट करो 3 सेकंड जंपिंग जैक से, ताकि तुम्हारा बॉडी इजीली वार्म अप हो सके। फिर करो जंप स्क्वाट 10 से 12 बार 3 सेट। तीसरा है स्केटर जंप, इसके तुम 3 सेट 15 से 20 बार अपने से खुद से कर सकते हो। एंड आखिर में करो 2 से 3 मसाई जंप। एंड थर्ड पिलर बहुत ही ज्यादा लंबा होने वाला है तो उसके ऊपर एक डेडिकेटेड फुल वीडियो आने वाली है। एंड जो इस वीडियो के लिए वेट कर रहे हो कमेंट कर देना, आई एम वेटिंग, ताकि मैं इस वीडियो को जल्द से जल्द अपलोड कर सकूं। एंड मिलते हैं उसी वाली वीडियो पे।